लोग सोचते हैं कि सब्र का मतलब है चुप रहना, बर्दाश्त करना, चाहे जुल्म कितना भी बड़ा हो, चुप रहना। मगर जिस सब्र को आप सब्र मान के चलते हो, क्या वाकई वो सब्र है? आइए इस्लाम के जरिए समझते हैं कि आखिर जिस सब्र के बारे में आपको बताया जाता है, बार बार समझाया जाता है, आखिर सब्र है क्या। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो यकीनन आपके लिए और आपकी सोच के लिए बहुत जरूरी है। आज आपको मेरी बातों में असली सब्र का पता चलेगा, कुरान की रोशनी में जिक्र मिलेगा और जुल्म पर, नाइंसाफी पर जो आपकी गलत फहमी है चुप रहने की, उसे मैं तोड़ दूंगा। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि सब्र करो भाई, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। कभी किसी औरत को तशद्दुद सहते हुए भी, कहते हुए भी सुना होगा कि सब्र करो, सब्र अल्लाह को बहुत पसंद है। किसी के पास माल ना हो, वो गरीब हो, तो यकीनन उसे ये नसीहत देते हुए कई बार सुना होगा, तो ये तो सब अल्लाह की मसलियत, सब्र करो। लेकिन क्या वाकई सब्र का मतलब चुप रहना है, हर चीज को सह लेना है? क्या कुरान ने जिस सब्र का मतलब बताया है, उसका मतलब यह है कि जुल्म को बर्दाश्त करो, हर चीज में पेशेंस रखो? आज इस छोटी सी वीडियो में हम ये समझेंगे कि सब्र का असली मतलब क्या है, और यह भी कि इस्लाम में जुल्म सहना सब्र नहीं बल्कि बुज़दिली है। अक्सर हमारी सोसाइटी में सब्र को बहुत ही गलत तरीके से प्रिटेंड किया जाता है। अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया है तो उसे समझाया जाएगा कि नहीं भाई तू सब्र कर। अगर किसी ने किसी का हक छीन लिया है तो भी कहा जाएगा तुम सब्र करो। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ पर जुल्म कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो उस बीवी से कहा जाता है कि सब्र करो। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कुरान ने सब्र को कभी बुज़दिली के तौर पर नहीं दिया गया, बल्कि जुल्म को सहना भी गुनाह के बराबर है। सब्र का असली मतलब है कंट्रोल, आपके अंदर की एक ताकत, अल्लाह पर आपका यकीन और उसके हुक्म पर और उसके फैसले पर इत्मीनान रखना। कुरान कहता है सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 153 में, इन्नल्लाह मअस-सबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन ये किस सब्र की बात हो रही है, ये समझना जरूरी है। इस्लाम में 3 किस्म के सब्र बताए गए हैं। हर एक का ताल्लुक इज्जत और खुददारी से है, ना कि कमजोरी से। पहला और सबसे मुश्किल सब्र है गुनाह से अपने आप को रोक लेना। फर्ज कीजिए कोई रिश्वत दे रहा है और आप रुक जाए, ये सब्र है। कोई हराम काम हो रहा हो, नशा, जिना, कोई आपको उकसा रहा हो और आप वहां पर पीछे हट जाए अल्लाह की रजा के लिए, ये सब्र है। कोई आपसे बदतमीजी करे, आपको गाली दे और आप जवाब देने में काबिल हो, मगर आप खुदा पर छोड़ दे ये सोच के कि इसका जवाब वो देगा, ये सब्र है। सूरह यूसुफ में अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिसाल देते हैं, जब वो एक औरत ने उन्हें बहकाया, उकसाया, लेकिन उन्होंने सब्र किया। यह है असली ताकत सब्र की। गुनाह के सामने अपने आप को सरेंडर ना करना, यह सब्र है। जब आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आए, कोई परेशानी आए, कोई दिक्कतें आए, कोई रुकावटें आए, लेकिन अल्लाह पर आपका ईमान कमजोर ना हो, यह भी एक सब्र है। मिसाल के तौर पर कोई बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिश्तेदारों को लेकर कोई मसाइल या अपनों का कुछ बिछड़ना, कोई भी ऐसी बात जो आपको परेशान कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आप गमज़दा नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं होगा, लेकिन उस दुख के अंदर डूब जाना, मायूस हो जाना, वो गुनाह है। और उस वक्त सब्र का मतलब है अल्लाह की रजा पर खुद की रजा रखना, ये सोचना कि जो हुआ वो आपके हक में बेहतर है, ये सब्र है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उन्हीं पर अल्लाह की रहमतें और रहनुमाई है। याद रहे कि यहाँ सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप दुखी नहीं होंगे, आप रोएंगे नहीं, बस आप अल्लाह से शिकायत नहीं करेंगे और उससे उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। तीसरा और सबसे अहम सब्र है अल्लाह की राह पर कायम रहना। अब अल्लाह की राह में कायम रहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है इस्लाम पर डटे रहना। बेशक आप अगर मुस्लिम हैं तो आप यही सोचेंगे कि भला इस्लाम से कोई कैसे मुंह मोड़ सकता है, लेकिन मेरे दोस्त,
कई बार आपकी जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी में ऐसे हालात आ सकते हैं जब आपके सामने शायद जिंदगी और इस्लाम खड़े हो। ऐसे में इस्लाम के साथ खड़े रहना ही सब्र है। फर्ज कीजिए दुनिया आपके पहनावे को लेके, आपकी नमाज को लेके, आपकी वैल्यूज को लेके आपको तंज कसे, आपकी इबादत का मजाक उड़ाए, आप सच कहें या कुछ इस्लाम के तौर पर कुछ बेहतरी की तरफ लोगों को ले जाएं और लोग आपको हटाने की या बहकाने की कोशिश करें। ऐसे में इस्लाम को ना छोड़ना, इस्लाम पर बने रहना, अल्लाह पे यकीन बने रहना, ये भी एक सब्र है। अल्लाह सूरह मरियम में चैप्टर नंबर 19 सूरह नंबर 65 में फरमाते हैं कि उसकी इबादत करो और सब्र से डटे रहो। सब्र इज्जत वाला है मेरे दोस्तों, लड़ने वाला है सब्र, झुकने वाला नहीं है। और इन सारी बातों के अलावा सबसे अहम सवाल कि क्या जुल्म सहना भी सब्र है? बिल्कुल भी नहीं। इसके बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें सूरह निसा की आयत जरूर बताना चाहूंगा जब अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में नहीं लड़ते, उन मजलूम मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए जो पुकारते हैं कि ऐ हमारे रब हमें इन जालिमों से निकाल दे। यानी अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मजलूम की मदद करना, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ईमान की निशानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम जुल्म होते देखो और उसे रोक सकने के काबिल हो और उसे ना रोको, भले ही जुबान से, भले ही अपने हाथ से, और यहाँ तक कि तुम्हें दिल से भी बुरा ना लग रहा हो, तो ये सबसे कमजोर ईमान है। तो आज मैं उन तमाम बहनों से ये बात कहना चाहूंगा जो किसी भी तरीके का जुल्म सह रही है कि बर्दाश्त को सब्र मत समझना। और उन सभी भाइयों से भी कहना चाहूंगा जो किसी न किसी प्रॉब्लम्स में, भले ही रिस्क की, भले ही दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं और मायूस हैं, तो याद रखना मेरे भाइयों, ये सब्र नहीं है, अल्लाह पे यकीन रख। और सबसे अहम सवाल कि आखिर हमने सब्र रख भी लिया तो हमें मिलेगा क्या? बेइज्जती या लोग हमें कायर समझेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह सूरह ज़ुमर में फरमाते हैं कि सब्र करने वालों को बेगिनत इनाम दिया जाएगा। तो एक बात याद रखना कि वाकई अगर सब्र करना है तो इस्लाम के तौर पर ये 3 सब्र करना, बाकी कोई भी अमल कुछ भी हो सकता है, सब्र नहीं हो सकता। एक मोमिन जो सब्र करता है वो ना तो झुकता है, ना तो टूटता है और ना ही किसी गलत का साथ देता है।